AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनाव के बाद पहली बार हमारी टीम भाजपा कार्यालय पहुंची है। भाजपा कार्यालय में हमारे साथ अशोक जी पिंचा, गिरधार जी पारिक मौजूद है हमारे साथ। चुनाव के बाद उनकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप का चुनाव के बाद पहला जो वक्तव्य है वो क्या होगा? चुनाव के अंदर कांग्रेस की जो जीत हुई है, कांग्रेस विरोधी बहुत खंडित होने के कारण से कांग्रेस की जीत हुई है। निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस के विरोधी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आपस में बंटने के कारण से कांग्रेस की जीत हुई है। अब जो भी मतदाताओं ने हमें प्यार और स्नेह दिया, मतदान किया, आपके चैनल के माध्यम से उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने जो भी उनको वोट मिले है उनको आभार दिया है और बताया है कि जिनके जो भी भाजपा का जो मूल वोटर है और जो कांग्रेस का विरोधी वोटर है वो खंडित हो गया है, इसके वजह से भाजपा हारी है। तो इस हार में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रजातंत्र में कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने का अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकारी है। उन्होंने अपना प्रयास किया, हमने हमारा प्रयास किया और पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ, बहुत खंडित हो गए। वोट खंडित होने के कारण से यहाँ कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ पूरे राजस्थान प्रदेश में वातावरण है। आने वाले 2023 के चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। भाजपा का जो मूल वोटर है इस बार शायद वो भाजपा से किसका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतदाता अपने मन से और दिमाग से वोट देता है। अब वो मन में तो था कांग्रेस को हराने का, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि हम जीत सकते हैं, तो उन्होंने वोट खंडित कर दिए। उसका परिणाम है कि कांग्रेस जीत गई। एक पूरे देश के अंदर एक जो भाजपा की लहर चल रही है, लगभग आप 6ठा चुनाव हार चुके हैं। जो लहर लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलती है वो लहर विधानसभा के चुनाव में देखने को नहीं मिलती। इसका आप एक कारण बताएं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो देश का नेतृत्व को देख के चुनाव किया जाता है कि भी सुरक्षित देश किसके हाथ में है। जनता ने यह मान लिया कि ये नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिला। जहाँ लोकल चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, उस समय लोकल इश्यू होते हैं, तो वो देश का इश्यू होता है, इसलिए इसमें हमेशा डिफरेंस रहता है। क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की राज चला गया था, फिर भी मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता ने 24+1 समर्थित उम्मीदवार को चुनाव जिताया। 25 की 25 सीट कांग्रेस हार गई थी। आपको चाहे वोट चाहे कम मिलते, लेकिन जनता में आपका जो स्वभाव है वो एक बहुत ही अच्छा स्वभाव देखने को जनता के बीच। अगर आपको जो जनता जो वोट भी नहीं देते हैं वो भी आपके लिए ऐसा कहते हैं कि एक नेता बहुत अच्छा है। वो उस छवि को क्या आप 2023 में ही कायम रखना चाहेंगे या कुछ छवि में अपने परिवर्तन लाना चाहेंगे? नहीं, मैं एक ईमानदारी से काम करने वाला सोशल वर्कर हूँ। मैंने 6 चुनाव लड़ा है, 1 चुनाव मैंने हारा है, 1 चुनाव मैंने जीता है, 5 चुनाव मैंने हारे हैं। तो जनता का जो आशीर्वाद और समर्थन हमेशा से मिलता रहे। अब 2023 की जब आप बात कर रहे हैं तो पार्टी नेतृत्व जो विचार करेगा उस हिसाब से अगर मुझे उम्मीदवार लड़ाएगी तो मैं वापस मैदान में जाऊँगा। अभी भी कहना है इनका 2023 में अगर पार्टी इनको मैदान में उतारती है तो फिर से उम्मीदवार बनेंगे। एक इस बार एक फैक्टर देखने को मिला कि माइनॉरिटीज़ में जो आपकी सभा हुई थी उनमें बहुत भीड़ और ऊर्जा उनमें देखने को मिलती। क्या आप उस भीड़ और ऊर्जा चुनाव के बाद क्या उससे संतुष्ट हैं आप? ऐसा है, जब चुनाव जीत जाता है तब आदमी संतुष्ट होता है। जो माइनॉरिटी के मोहल्ले में जो मीटिंग हुई, हमारा जो स्वागत और सत्कार किया, उससे मैं बहुत खुश हूँ। आने वाले समय में हम हमारी कमी को दूर करते हुए और उसमें ज़्यादा प्रयास करेंगे ताकि हमें सफलता मिल सके। राज्य के बड़े बड़े नेताओं ने इस बार चुनाव में दोनों ही पार्टियों की तरफ से डेरा डाल रखा था, और क्या इन बड़े नेताओं का इस चुनाव में आपको कुछ फ़ायदा मिला? उनका बड़े नेता का ये कहना था कि कांग्रेस का शासन या कुशासन है, इसको हटाइए। और जहाँ राज का सवाल था उस समय मुख्यमंत्री को भी 2 बार इस चुनाव में खुद स्वयं को आना पड़ा। वैसे लगातार तीसरी बार सरदार सर आए थे, तो ये लोगों में उत्साह ये भी था कि भी कुछ काम होंगे।
लेकिन ढाके 3 पात और साथ में माननीय भवनलाल जी शर्मा इतने समय तक यहाँ विधायक रहे, उनकी सहानुभूति का भी असर पड़ा। सहानुभूति का भी असर कुछ चुनाव में पड़ा, ऐसा कहना है। और इसके बाद मैं गिरधारी जी पारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। क्या कुछ कमियां रह गई इस चुनाव में जिसमें भाजपा का जो मूल वोटर है वो खिसक गया इस चुनाव में? इस चुनाव में कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई कमी नहीं रही। कार्यकर्ताओं ने चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छी मेहनत की, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे हो गए कि यहाँ आरएलपी का कैंडिडेट खड़ा हो गया और हनुमान जी बेनीवाल पूरी तरह से वो फ्री थे, तो उन्होंने यहाँ पूरा ज़ोर शोर लगाया। तो कुछ युवाओं को साथ में करके और ढोल धमाके के साथ उन्होंने ये समीकरण बीजेपी का बिगाड़ दिया और कांग्रेस को लाभ मिल गया। एक आरोप लग रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से एक आरोप लग रहा है कि कांग्रेस की बी टीम बनकर यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने काम किया है। क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं, बी टीम कुछ नहीं होती है। वो तो जो लड़ता है वो अपने बलबूते पर लड़ता है। और ये आरएलपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी जी जान से चुनाव लड़ा और उनको एक नया व्यक्ति होने के नाते कुछ लोगों ने साथ भी दिया। अब किस आस पर और किस उम्मीद पर उनको साथ मिला ये तो वो जो वोट दिए हैं वो जाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बी टीम बनकर चुनाव लड़े हैं। दोनों पार्टियां धन्यवाद देने के लिए निकली है गांव में। भाजपा का लगभग ये कार्यक्रम कब तक रहेगा? लगभग अभी नए साल में ये प्रोग्राम होगा। अभी ठंड ज़्यादा है तो लोग बाग सुबह जो जाते हैं उनको भी नहीं मिलते हैं, मैदान खाली मिलता है, इसलिए ये 5-7 दिन निकल जाएं तो नए साल में हम भी लोगों के बीच में जाएंगे। अशोक जी जाएंगे और सबको धन्यवाद देकर आएंगे। लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है, कोई 65,000 वोट भी कम नहीं होते हैं इस परिस्थिति में, तो उन सबको धन्यवाद दे के आएंगे और उन सब से हम मिलेंगे। 2023 का चुनाव अभी नज़दीक ही है, 7-8 महीने का बाकी है, तो क्या वही ऊर्जा और इसी ऊर्जा के साथ क्या आप चुनाव में उतरेंगे? बिल्कुल 4 गुनी ऊर्जा के साथ हम मैदान में आएंगे और पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ पूरी टीम जुट जाएगी। और राजस्थान में सरकार बीजेपी की आ रही है, इसलिए आने वाले चुनावों में पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भाजपा का परचम फहरेगा और राजस्थान में भी गुजरात की तरह हम कोई कम नहीं 180 के आसपास सीटें जीतेंगे, ऐसा विश्वास है। काफ़ी ऊर्जा से लबरेज हैं भाजपा कार्यालय में। ये थे हमारे साथ अशोक जी पिंचा और गिरधारी जी पारी के। ऐसी अपडेट और इंटरव्यूज़ के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं रुस्तम खान, AK24 आपका खबरी। आज जीके का जो पेपर लीक हुआ है, ये सरकार की एक और नाकामी सामने आई है और पीछे भी सरकार को पेपर लीक के मामले में राजस्थान सरकार को बहुत घेरा गया था भाजपा द्वारा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये लगातार पेपर सरकार द्वारा ही लीक किए जा रहे हैं ताकि कोई भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल जाए। इसमें सरकार शामिल है। अभी जो आया है इनपुट, उस हिसाब से कोई जोधपुर का लड़का है, उसने ये पेपर लीक किया है। तो निश्चित रूप से सरकार की साजिश है कि किसी भी बेरोजगार को रोज़गार नहीं मिल जाए, इसको लटकाए रखो। ये सरकार की नीति है। आने वाले समय में सरकार को बेरोजगार लोग जवाब देंगे।